मोदी जी की एक पोस्ट से जिसकी इकोनॉमी खतरे में आ गई, मालदीव्स। क्या आप जानते हैं कि वो भी पहले इंडिया की तरह गुलाम था? और क्या आप मालदीव्स की हिस्ट्री जानते हो? अगर नहीं तो आइए जानें। 1500 BC के करीब सबसे पहले मालदीव्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आए। ये लोग अपने साथ अलग लैंग्वेज, कल्चर और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी साथ में लेकर आए। समय के साथ मालदीव्स का विकास हुआ और फिर मालदीव्स की धीरे धीरे अपनी नेबरिंग कंट्री जैसे इंडिया, श्रीलंका जैसे देशों से ट्रेड शुरू हुई। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर 1153 CE में मालदीव्स में एक घटना वापरी जिसने मालदीव्स का कल्चर ही बदल दिया। इसी समय एक मुस्लिम स्कॉलर अबू अल बरकत मालदीव्स में आया और उसने इस्लाम का प्रचार किया। मालदीव्स में उस समय जो डायनेस्टी रूल करती थी, जिनको देवीस के नाम से जाना जाता था, वो इस्लाम के झांसे में आ गए। जब उनको इस्लाम कबूल करते हुए देखा तो मालदीव्स के जो आम लोग थे उनमें भी इस्लाम का प्रचार हुआ। ऐसे ही समय चलता रहा। मालदीव्स में 12th to 16th सेंचुरी तक सल्तनत पीरियड रहा। सभी पॉलिटिकल और रिलीजियस फैसले सुल्तान ही करते थे। इसी समय में मालदीव्स ने अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते भी बनाए। मालदीव्स ने अरब के मर्चेंट्स के साथ ट्रेड भी की। अभी 16th सेंचुरी में मालदीव्स में कॉलोनियल एरा आ गया। इस दौरान मालदीव्स में यूरोपियन पावर्स ने अपने पैर जमाए। सबसे पहले मालदीव्स में पोर्टुगीज आए। उन्होंने मालदीव्स की स्पाइस रूट पे कब्जा किया, पर मालदीव्स के सुल्तान ने डच के साथ मिल पोर्टुगीज को मालदीव्स से बाहर कर दिया। डच का राज मालदीव्स में 1654 to 1796 तक रहा। डच ने मालदीव्स के ट्रेड पर कब्जा किया और कई सारी रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई, पर धीरे धीरे डच का राज खत्म होने लगा। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मालदीव्स में अपनी शुरुआत की। 1887 में मालदीव्स ने ब्रिटिशर्स के साथ प्रोटेक्शन ट्रीटी साइन की, जिसके कारण मालदीव्स ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। ब्रिटिश रूल के अंडर मालदीव्स में मॉडर्नाइजेशन हुई। मालदीव्स को ब्रिटिश रूल से 26 जुलाई 1965 को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद मालदीव्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को अपनाया। मालदीव्स के पहले प्रेसिडेंट मोहम्मद फरीद या दीदी थे। उन मालदीव्स ने इस दौरान काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस चैलेंज एक्सेट्रा। 1978 में ममून अब्दुल गेयूम प्रेसिडेंट बने और उन्होंने 30 साल तक प्रेसिडेंसी संभाली। उनकी प्रेसिडेंसी के अंडर मालदीव्स में इकोनॉमिक प्रोग्रेस और टूरिज्म डेवलपमेंट देखी गई, जो कि आज मालदीव्स की बैकबोन भी बन गई। 2008 में मालदीव्स ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी अपनाई। मोहम्मद नशीद मालदीव्स के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, पर पॉलिटिकल चैलेंजेस और कई सारे चैलेंजेस के कारण नशीद को 2012 में प्रेसिडेंसी छोड़नी पड़ी। अभी के समय मालदीव्स सस्टेनेबल टूरिज्म, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन पे ध्यान दे रहा है। मालदीव्स को बढ़ता सी लेवल का खतरा भी डरा रहा है।